Assalamu alaikum. We are going to start Dawn editorial, namely IDPs left high and dry. आईडीपीज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है उसके हवाले से लिखा गया है। ठीक है, अब पाकिस्तान में उसकी क्या जो है वो स्नैरियो है, ठीक है, उस हवाले से लिखा गया है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। एज अ विशियस पॉलिटिकल फ्लेयर अप ग्रिप्स पाकिस्तान, द कंटिन्यूइंग आईडीपी क्राइसिस हैज फॉलन बाय द वे साइड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से विशियस एक पॉलिटिकल फ्लेयर अप के ग्रिप में है पाकिस्तान, उसके साथ ही साथ कंटिन्यू है आईडीपी क्राइसिस भी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के क्राइसिस भी साथ ही साथ चल रहे हैं, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट वे की तरफ लेकर जा रहे हैं कंट्री को। अ जॉइंट रिपोर्टेड बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, अब जो जॉइंट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है एंड द नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल पुट्स द ग्लोबल नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल एट 71.1 मिलियन इन 2022। तो उसके अंदाजे के मुताबिक जो है वो 2022 में जो उन्होंने एक अंदाजा लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो ग्लोबल नंबर बताया गया डिस्प्लेस्ड पीपल का, जो बेघर हैं, 71.1 मिलियन लोग उनमें शामिल हैं। इट इंक्लूड्स मैसिव डिसलॉजमेंट कॉज्ड बाय रशियाज वॉर। अब इसकी क्या क्या वजूहात हैं? एक रशिया की वॉर जो है, ठीक है, जो चल रही है, एंड दोज लेफ्ट होमलेस, जिसकी वजह से लोग जो हैं होमलेस हुए हैं इन द कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स, और जो बहुत ही तबाहकुन सैलाब आए हैं दैट सबमर्ज्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में लोगों को उसने इफेक्ट किया है। ऑल्दो द रिपोर्ट सेज, इसके अगरचे जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है मजीद 8 मिलियन वर डिस्प्लेस्ड इन द कंट्री, कि 8 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं कंट्री के अंदर। द ओवरऑल फिगर ऑफ दोज अफेक्टेड इन अ ग्रिम 33 मिलियंस, और जो बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्टेड हुए हैं वो 33 मिलियन हैं, विच इज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का 1/3 बनता है। which with 2.2 million homes either swept away or damaged, और 2.2 मिलियन के जो घर हैं वो स्वेप्ट हो गए हैं, ठीक है, या फिर डैमेज हो गए हैं। Ideally, these figures should have served as a climate change clarion call for authorities to prioritize rehabilitation। ठीक है, रिहेबिलिटेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से उनको जो है वो घर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अथॉरिटीज़ की ये प्रियोरिटी होनी चाहिए, और ये सब जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही हम देखने को मिल रहा है, उसके हवाले से ही इफेक्ट हो रही हैं लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट अ वास्ट मेजोरिटी स्टिल फेसेस ब्रूटल अटैकर्स, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी जो है वो ब्रूटल, जो बहुत ही बुरे तरीके का अटैक है, उसको ही फेस कर रही है अभी भी। एंड वेदर कंडीशंस, और बहुत ही बुरी जो वेदर कंडीशंस है उसका भी उनको सामना है। रिपोर्ट्स एज recent as January this year say some 6 IDPs were shot dead। ठीक है, आईडीपीज जो डिस्प्लेस जो पीपल थे, ठीक है, वो जो है उनमें से कितने बताए हैं इन्होंने आपको? 6 इस मंथ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, सॉरी इस ईयर के अकॉर्डिंग, के डेड हो गए हैं, एंड 5 wounded in an attack, 5 जो हैं वो इस अटैक के अंदर जो हैं वो जख्मी हुए हैं ऑन देयर मेक शिफ्ट शेल्टर्स इन जगबाबाद, जो कि जगबाबाद के रिहायशी थे। इट इज टाइम टू स्पेयर अ थॉट फॉर ह्यूमैनिटी दैट वाज रॉब्ड बाय नेचर। तो ये वक्त है कि जो नेचर की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके उस ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा जाए। फॉर अ नेशन एज बिलीगर्ड, बिलीगर्ड होता है परेशान होना, एज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो है वो नेशन जो है वो बिलीगर्ड है, परेशान है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट डू मोर टू एस्यूज मैस मिजरी। ठीक है, अब जो है उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो लोगों की मिजरी मिजरी को जो है वो तस्कीन में बदल दे, एसयूज में बदल दे, ठीक है, तस्कीन में। मोर ओवर, मजीद बरआम माइनर्स अमंग द डिस्प्लेस बीइंग डिप्रीव्ड ऑफ बेसिक राइट्स। अब इनमें से जो कुछ और थोड़ी तादाद में लोग हैं वो जो डिस्प्लेस्ड हैं वो बेसिक राइट से भी महरूम हैं, डिप्रीव्ड हैं। टू हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन से महरूम हैं, इज एन एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट कलेक्टिव कंसर्न। तो वो एरियाज जो हैं वो सिग्निफिकेंट कलेक्टिव कंसर्न उनकी ज़रूरत है उनको। रिस्टोरेशन ऑफ होम्स एंड लाइवलीहुड्स इज नॉट ऑल दैट शुड हैव बीन डिलीवर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ होम्स जो है, लाइवलीहुड एंड लाइवलीहुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी नहीं है, उनकी तमाम चीज़ें जो है उनको डिलीवर की जानी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। एज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री होती है रफ्तार, ठीक है, जो एज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द क्लाइमेट चेंज सजेस्ट मॉनसून फ्लड्स विल बी बाई एनुअल फ्लो। ठीक है, वो अब मानसून जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से ही ये फ्लो में आई हैं, मानसून की जो बारिशें थी, जो सैलाब थे, बारिशें हुई तो सैलाब आए। रॉबस्ट स्ट्रेटजीज टू काउंटर नेचुरल कैलमिटीज आर एब्सेंट, और जो रॉबस्ट होता है तेजी से, ठीक है, जो तेज और बेहतरीन तरीके की जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी काउंटर करने के लिए नेचुरल कैलमिटीज को, वो एब्सेंट हैं।
कंट्री के अंदर। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, अगर हम डेवलप्ड नेशंस से क्यू लें तो वी रिक्वायर अ क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स की ज़रूरत है ऑन अ नेशनल स्केल फॉर प्रॉम्प्ट कंट्रोल एंड प्रोविजन ऑफ शेल्टर, जो कि फौरी तौर पर कंट्रोल करे और लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे और सेफ्टी प्रोवाइड करे। ठीक है, जो कि जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलप नेशंस हैं, उन्होंने अपनी एक जो क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स बना रखी है, उस तरह से हमें भी उसकी जरूरत है। एंड फेडरेटिंग यूनिट्स नीड टू वर्क इन स्मूथ यूनिसन टू प्लान लूप होल्स इन सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है, अब उनको भी यही चाहिए कि वो इत्तेहाद जो है, यूनिसन जो है, उसके साथ जो है एक फेडरल इत्तेहाद की जरूरत है हमें, जो कि स्मूथली जो है इन लूप होल्स को खत्म करे और अपनी जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करे, प्रॉपर तरीके से उसको डिलीवर करे, एक सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, सक्कर कह रहे हैं, सक्कर होता है सहारा। ठीक है, सक्कर फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सहारा देने के लिए कैन ओनली अराइव विद अ कमिटेड, तो हमें ये चाहिए कि कमिटेड होना होगा। ठीक है, सेंसिटिव लीडरशिप, तो लीडरशिप भी सेंसिटिव होनी चाहिए, हसास होनी चाहिए, सो दैट लाइव्स डू नॉट हैंग बाय एन एंडलेस थ्रेड, तो इसी तरह धागों में उलझी हुई लाइफ ही हमें नजर नहीं आएगी। एंड रिलीफ इज प्रोवाइडेड विद अ विजन टू एंड नीड। ठीक है, और इस तरीके से जो जरूरत है ह्यूमैनिटी को वो भी मुकम्मल होगी अगर इस तरीके से प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को देखा जाएगा। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।